5 राज्यों के चुनाव नतीजे के लिए काउंटिंग लगातार जारी है और रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से कमल खिलने के लिए तैयार है। रुझानों में 293 सीटों में से बीजेपी 191 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में एक सीट फाल्ता पर 21 मई को फिर से वोटिंग होगी। फिलहाल बीजेपी 191 और टीएमसी 96 सीटों पर आगे चल रही है। अब तक बीजेपी को 45%, टीएमसी को 42% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। उधर असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती भी जारी है और ताजा रुझानों के मुताबिक तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर दिख रहा है। 2 साल पहले बनी एक्टर विजय की पार्टी टीवी के नंबर 1 पर आ गई है, तो वहीं टीवी के 109 सीटों से आगे चल रही है। केरलम में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार की वापसी नजर आ रही है। अकेले कांग्रेस 61 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 11 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। असम में कांग्रेस के गौरव गोगोई जोरहाट सीट से हार गए हैं। उन्हें बीजेपी के हितेंद्र नाथ ने 23,000 वोटों से हरा दिया है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं, तमाम जो समीकरण हैं, वो लगातार नजर आ रहे हैं। और बात जब हम असम की करते हैं, बात हम जब पश्चिम बंगाल की करते हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी की ओर से एक बड़ी रणनीति तैयार की गई और उसका जो परिणाम है वो आज निकलकर सामने आ रहा है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो करके दिखाया, अब तमाम जो राज्य हैं, बीजेपी के तमाम जो ऑफिस हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वहां पर भारी जश्न का माहौल नजर आ रहा है और जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। किस तरह से मिठाइयां जो खाने की तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, आप देखिए। और तमाम जो ऐसी तस्वीरें आई जहां पर जाल मुड़ी खाकर अब जश्न मनाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। आप देखिए ये जो तस्वीर जहां पर जाल मुड़ी खाकर जश्न मनाया जा रहा है। और जाहिर तौर पर जाल मुड़ी एक पूरा ट्रेंड बन गया था जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और उन्होंने जाल मुड़ी खाई थी। और इसी बीच ये जश्न की तस्वीरें हैं, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो अब इस जीत का लुत्फ उठा रहे हैं, इस जीत का जश्न मना रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, देखिए एक लंबी रणनीति, ये कहेंगे दशकों की रणनीति, बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उसका फल मिल गया है। और क्या कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता से दूर थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिला उसका अब जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जहां पर सरकार बनाने की ओर अग्रसर भारतीय जनता पार्टी देखने को मिल रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हम हैं, आपको दिखाते हैं। ये वो स्टेज है जहां पर शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और उससे पहले तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो ढोल नगाड़े बजाकर, नाच गाकर जो जश्न है वो कहीं ना कहीं जो मनाते हुए वो जो है दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में न केवल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के अंदर बल्कि बाहर भी इसी तरीके की तस्वीरें हैं जहां पर जश्न का जो माहौल है वो पूरी तरीके से पार्टी मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। और तमाम नेता एक दूसरे को बधाई भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से एक बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर अग्रसर हो सकता है कि 2/3 बहुमत जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी जो है पाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जो जादुई आंकड़ा था उससे काफी ऊपर लगभग 191 के जो नंबर है वो टच करती हुई वेस्ट बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी है वो दिखाई दे रही है। तो फिलहाल तस्वीरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जश्न की जो है बनी हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ पूर्व विधायक कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या कहेंगे परिणामों को लेकर? पश्चिम बंगाल के, असम के 5 स्टेटों में इलेक्शन हुआ है, तो आप एक अकेले बंगाल और असम की ही बात क्यों कर रहे हो? 5 की बात करते हैं सर, 2 नाम मैंने गिना दीजिए, बाकी की बात करते हैं। देखो, आप तो उन स्टेटों की बात कर रहे हो जहाँ पे इलेक्शन कमीशन जीत रहा है। जी, इलेक्शन कमीशन कैसे जीत रहा है उसका भी बात करो। बीजेपी नहीं जीत रही है, इलेक्शन कमीशन जीत रहा है। केरल में कौन जीत रहा है? केरल में कौन जीत रहा है सर? केरल में गठबंधन जीत रहा है। अच्छा, और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन जीत रहा है। नॉर्थ कोरिया बना के रखा हुआ है, कोई झूठ थोड़ी है। ऐसे इलेक्शन कभी हुआ है पहले?
जिस तरीके से बंगाल में इलेक्शन हुआ है, शर्म आनी चाहिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको, जो संविधान और लोकतंत्र दोनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन ये किस तरह का आकलन है कि केरल में गठबंधन जीत रहा है लेकिन पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन जीत रहा है? और आपने हालात नहीं देखे क्या? और किसी स्टेट में 3 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस गई, और किसी भी स्टेट में बीजेपी शासित लोगों के बड़े बड़े अफसर जो यहाँ पे गुंडागर्दी में मशहूर हैं, वो उनमें से कोई भी अफसर वहां गया कहीं? चुनाव प्रचार के लिए तो सभी पार्टियों के नेता गए हैं। और आपने देखा नहीं, बंगाल की 15 बूथ पे रीपोल कराने के बाद बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ने पूरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट आगे कर दिया। फिर रीपोल पहले क्यों कराया 15 में? तो ये तो गुंडागर्दी हो रही है, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। मीडिया को चाहिए कि इसके ऊपर विचार करे कि देश में इमरजेंसी है। ऐसा तो रशिया में भी नहीं होता, पाकिस्तान में भी इससे। लेकिन सर इमरजेंसी सिर्फ उन स्टेट्स के लिए क्यों जहां पर बीजेपी की बढ़त होती है? इमरजेंसी केरल के लिए क्यों नहीं है? वहां गए नहीं, अभी आगे देखना, पंजाब में देखना आप। आज मैं एडवांस बता रहा हूं। इमरजेंसी केरल के लिए क्यों नहीं है? वो तो फिर सभी राज्यों के लिए होनी चाहिए ना, जहां पर कांग्रेस जीत जाएगी वहां पर सब कुछ ठीक है। वहां बीजेपी का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। केरल की बात करिए ना सर, आप कह रहे थे कि आप सिर्फ उन्हीं राज्यों की बात कर रही हैं जहां पर बीजेपी जीत रही है। अब हम केरल की बात करते हैं, केरल के परिणामों को लेकर आप क्या कहेंगे? अगर ये फोर्स गई वहां पे, केरल में गई, तमिलनाडु में गई, पुडुचेरी में गई, बंगाल में इलेक्शन के दौरान जितनी हिंसा होती है वो और किस राज्य में होती है? के बाहर आइडेंटिफाई करके फोर्स वाले, सीआरपीएफ छोटे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, उस दौरान भी बंगाल में बड़ी बड़ी हिंसा होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? यह सब कुछ इलेक्शन कमीशन का दोष है, और जहां पर आप जीत जाएंगे वहां पर जो है आपकी सरकार हो जाएगी। इस बार सरकारी हिंसा हुई, मानसिक तौर पे भी किसी को प्रताड़ित करना, डराना, वो भी हिंसा होती है। फैक्ट्स पर बात करिए ना सर, अगर केरल में कांग्रेस की बढ़त है, फैक्ट्स पर बात करिए कि अगर केरल में कांग्रेस जीत रही है। मैं कह रहा हूँ वेस्ट बंगाल को आपने जिस तरीके से बंटवारा किया है, लोकतंत्र और संविधान की हत्या की है, उसको आपने बिल्कुल ऐसा स्टेट बना दिया है। मोदी जी सिक्किम में जाके फुटबॉल खेलते, मणिपुर में क्यों नहीं खेलते? हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। शमशेर सिंह जी, स्पर्श अपना क्वेश्चन करिए। देखिए गोगी साहब, सवाल ये, आप चूंकि इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, असम में आप लोगों की बड़ी तैयारी थी, आपके सबसे बड़े चेहरे के तौर पर गौरव गोगोई थे, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो गौरव गोगोई थे, वो खुद जो है चुनाव हार जाते हैं, 23,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव हार गए हैं। आप इलेक्शन कमीशन को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं, पार्टी आत्ममंथन नहीं करेगी कि इस तरह की हारों को लेकर क्या कुछ कहना चाहे? इससे पहले प्रदेश में हरियाणा की बात करें, आप लोगों को लग रहा था कि सरकार बनेगी, लेकिन वहां भी आप लोगों की हार होती हुई नजर आई है। हरियाणा में भी यही हुआ था। 7 तारीख को शाम को 8 बजे 2.25% वोट बढ़ा दिया गया। हरियाणा में भी यही हुआ था। इलेक्शन कमीशन हर तरह के हथकंडे जो है वो यूज करती है। आप अगर नागरिक के तौर पे इस देश के हित में सोचोगे तो आपको पता लगेगा इलेक्शन कमीशन के कमिश्नरों को इम्यूनिटी देने का मतलब क्या है। तो आप जो मर्जी गुंडागर्दी करो, तानाशाही करो, जो राजशाही के अंदर होता था वही काम करो, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप तो भगवान हो, आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कुछ ठीक है। थैंक यू। कांग्रेस में सब चीजें ऑल इज वेल है, गोगी साहब आप ये कह रहे हैं, और इसलिए जो नतीजे आ रहे हैं वो असम में भी हार हो रही है, इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो सूपड़ा साफ है एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ थे कांग्रेस के पूर्व नेता
और देखिए, तमाम जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट हैं कि कहां पर किसकी सरकार बन रही है, वो स्पष्ट है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार आकर कहता है कि इलेक्शन कमीशन का है ये पूरा परिणाम, ये जाहिर तौर पर एक गंभीर विषय। स्पष्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पष्ट, देखिए, जश्न की आप बेहद शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक लंबा इंतजार रहा बीजेपी को इस दिन का, और अब वो दिन है जब जश्न की जो तमाम तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए, जश्न की तैयारियां लगातार चल रही है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हम पीछे दिखाएं तो ये लोग नाच गाकर पूरी तरीके से जो जश्न है वो मना रहे हैं और कार्यकर्ता भी लगातार पहुंच चुके हैं। ये स्टेज जो है यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे उसमें नितिन नवीन की बात की जाए, गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, ऐसे तमाम नेता जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे हर साल जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद में जीत का जश्न मनाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है इकट्ठी होती हुई जो है नजर आती है और यहाँ पे ही जो है जश्न मनाया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता हुआ नजर आएगा, चुनाव आयोग को लेकर जो है सवाली निशान उठाते हुए जो है नजर आएंगे। शाम को 5 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वहां पर क्या कुछ जो बात है कांग्रेस रखती हुई नजर आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। हालांकि एक सवाल ये भी रहेगा, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, उनकी तरफ से कि जो 91 लाख वोटर जो है काट दिए गए थे, यानी वो वोट नहीं डाल पाए थे, तो उसको लेकर किस प्रकार की जो चीजें हैं कांग्रेस समेत जो दूसरी विपक्षी पार्टियां रखती हुई नजर आएंगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जश्न की, जहां पर पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता है वो जश्न में डूबे हुए जो है नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, तमाम जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये अपने आप में बेहद खास तस्वीरें और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो परिणाम आया है वो वाकई में विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है और इसी वजह से अब जो तमाम आरोप हैं वो लगने शुरू हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार देखिए जश्न की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल में खेला हो गया और ममता दीदी के साथ खेला हो गया और अभी तक के जो ट्रेंड और रुझान है ये स्पष्ट बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में 180 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। मोदी जी के डायरेक्शन में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहा है। किस कारण आप लोगों को ऐसा लग रहा है, क्यों इतना ट्रेंड है, कौन से कारण है जिसमें बीजेपी को लोग जो है अभी तक अच्छी जो है वोट किया है? देखिए, 15 साल तक ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल को कुचला है, पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अन्याय अत्याचार किया है, हमारे युवाओं का अपमान किया है और महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया है और पुलिस और प्रशासन को अपने कैडर के रूप में काम करवाया है और इनका जो 15 साल का कुशासन था उसकी हार हुई है। यहाँ भ्रष्टाचार की हार हुई है, यहाँ घुसपैठ की हार हुई है, यहाँ परिवारवाद की हार हुई है और यहाँ पे कमीशन खोरी की हार हुई है, सत्य की जीत हुई है। जो पूरे देश के जो 5 चुनाव हुए उसका रुझान ये बताता है कि इस देश में लगातार 2014 और उसके पहले से सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। ये भी सिद्ध हो गया कि अमित शाह जी की रणनीति लगातार हर चुनाव में हमने देखा सफल रही और जब हम वेस्ट बंगाल में 40-50 साल या आजादी के बाद पहली बार जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका सपना यदि कोई पूरा किया तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो शो कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने किला फतेह कर लिया है। जिस तरह अभी दिख रहा है रिजल्ट, साफ है कि पश्चिम बंगाल में भगवा लहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया है बंगाल की जनता ने, अमित शाह ने बड़ी मेहनत की है, वहां नितिन नवीन जी ने बहुत ज्यादा अध्यक्ष के तौर पे शुभ साबित हुए हैं और बंगाल के लोगों को विकास चाहिए था, बंगाल के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए था और विकास के प्रतीक है नरेंद्र मोदी जी। तो बंगाल की जनता ने तय किया कि चलना है तो मोदी के साथ, चलना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसी का नतीजा है
कि पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, आज पिछले दिनों जो 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, तो उसके आज चुनाव परिणाम आने वाले हैं। मतगणना हो रही है और अभी कुछ देर पहले तक हम लोग टीवी के सामने में थे, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पश्चिम बंगाल में भी पिछले कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। आसाम में तो निश्चित रूप से बनी रही है, पुदुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी जीत रही है और तमिलनाडु, केरल में भी पहले से हम लोग की स्थिति अच्छी हो रही है, तो वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने लंबे समय के बाद ये फैसला लिया, सोच समझकर फैसला लिया और इस फैसले से बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका मिल रहा है। टीएमसी ने बहुत वहां की अर्थव्यवस्था खराब कर दी थी, क्रिमिनलाइजेशन कर दिया था, स्टेट का रेप कैपिटल बनाकर रख दिया था। इन सभी चीजों से निजात पाने के लिए बंगाल के सूझवान लोगों ने ये फैसला लिया और बंगाल के सूझवान लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। मेरा मानना है कि भारत तभी विकसित होगा जब बंगाल और पंजाब विकसित होगा। प्रचंड विजय, प्रचंड आशीर्वाद बंगाल की जनता का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। जनता, मां, मानुष और माटी तीनों प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दे रही हैं, आगे बढ़िए मोदी जी। और ये आशीर्वाद पूरे देश से दिख रहा है। जो लोग कल तक सनातन को डेंगू बीमारी कह रहे थे, जनता ने उन्हें नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर पहुंच गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 की हार की पार राहुल गांधी कर चुके। 100वीं बार फिर मिली हार। ऐतिहासिक हो गया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास पूरे बंगाली समाज को, गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति और उनका वहां बैठना, सेना बल को लगाना और बंगाली हिंदू, बंगाली सनातनी, बंगाली हर व्यक्ति अपने आप को आजाद कराना चाहता था उस भय की दुनिया से, वो माफिया और गुंडों से, उस बम के आतंक से, उन हत्याओं से। बंगाल एक सुनार बंगला हुआ करता था, एक लिटरेचर, एक अध्यात्म की जगह। माँ दुर्गा की शक्ति आज दोबारा बंगाल अपने अस्तित्व को पा लिया, अपनी पहचान को दोबारा पा लिया। दोबारा बंगाल अपने कदमों पे अपने अध्यात्म, अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़ेगा। समस्त भारत को इस बधाई देना चाहता हूं, पूरे भारत की जीत हुई। सालों साल से भाजपा का कार्यकर्ता नारा देता रहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज वही कार्यकर्ता नारा दे रहा है, जहां हुए पैदा मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। यहां विकास की राजनीति चलेगी, तुष्टीकरण चलेगा नहीं, दादागिरी चलेगी नहीं या दीदीगिरी चलेगी नहीं। यहां विकास चलेगा और बंगाल की जीत ये देश के सुरक्षा के लिए अहम थी। अब विकसित भारत 2047। पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल को बचा लिया। नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास अर्जित किया है मां, माटी, मानुष का, भारत के लोगों का, वो सबके लिए संभव नहीं है। मोदी जी का नाम मतलब विश्वास है। विश्वास है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। विश्वास है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। विश्वास है गरीब से गरीब घर तक सरकार की खुशियां, रोशनी पहुंचेगी। और आज मैं पश्चिम बंगाल का और असम का स्टार प्रचारक भी था। इस नाते असम में तो हमें पहले से भी हमारी सरकार चल रही है, हमारे अपने विश्वास थे, आना ही है।
वहां का डबल इंजन का जो प्रभाव था। हम असम पे बात करेंगे, हम लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने 36 स्थानों पे मैं विधानसभा में गया हूं, लगभग 43 कार्यक्रम किए। हमें जितने वहां से रिस्पॉन्स मिलते थे उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट थी कि पश्चिम बंगाल को बचा लो, मोदी को बोलो पश्चिम बंगाल को बचा ले, धीरे से बिना किसी को सुनाए। तभी मैं समझता था। और फिर ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, इसमें जो चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और निर्भय होकर के वोट करने की बात करी है, जो व्यवस्था किया है, वो एक बहुत बड़ा कदम है। पश्चिम बंगाल का हर घर चुनाव आयोग का धन्यवाद कर रहा है और अटल जी की वाणी सत्य हो गई।